सिख फिरके के मेंबरान ने मुसलमानों के साथ बारामूला में मोमबत्ती जलाकर सरकारी इंजीनियर की मौत मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। लवाहकीन ने बारामूला इंतजामिया और पुलिस पर अपने फराइज की अदायगी में नाकामी का इल्जाम लगाया है। इनका इल्जाम है कि अगर पुलिस और इंतजामिया बरवक्त कार्रवाई करती तो एक कीमती जान बचाई जा सकती थी। कल मार्च था, जिस तरह की आप सब जानते हैं कि 25 तारीख शाम को हमारा एक भाई इंजीनियर सरदार गुरमीत सिंह जी, जिनकी तैनाती एज टेक्निकल अफसर टू एससी बारामूला थी, और वो 25 शाम को घर से निकलते हैं और लापता हो जाते हैं। उसके बाद सभी की कोशिशों से तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो जेलम से मिलती है। सरदार गुरमीत सिंह के कैरियर की बात करें तो गुरमीत सिंह एक ऐसे इंसान थे, एक ईमानदार सिख कम्युनिटी के ही नहीं पूरी इस बारामूला सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल थे, सिंसियर थे, अपने काम के साथ डेडिकेशन रखते थे। हम गुजारिश करते हैं यहाँ की यूटी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस केस को इस तरह देखा जाए कि जितने जल्दी हो सके उन दरिंदों को पकड़ा जाए और यहाँ की आवाम को सच्चाई से आगाह किया जाए। और आशा कारकुनों ने संबल इरिगेशन कॉलोनी में मई 2023 से तनख्वाहों में इजाफे और ज़ेर इल्तवा उजरतों को जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमारे मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाए। एहतजाज करने वाली आशा वर्कर्स में से एक शाजिया ने न्यूज़ 18 को बताया कि हुकूमत ने हमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों पर अमल आवरी के हवाले से कई असाइनमेंट तफवीज किए थे और हम तमाम आशा वर्कर्स जमीन पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी तनख्वाहें जारी क्यों नहीं कर रही है। हम आला हुक्काम से अपील करते हैं, उनका कहना था कि वो हमारी हकीकी शिकायत का इजाला करें। आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी रखी जाए, जो हमारी लीगल डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, और हमारी जो डिमांड है वो हमारी सैलरी है, क्योंकि 16 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन ये हमें 2000 दे रहे हैं, और 2000 में मुझे बताइए किसका घर चलता है, और 2000 में हम मुतमईन नहीं है और हम आगे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमारी डिमांड्स को इन्होंने पूरा नहीं किया तो हम सब रिजाइन देने के लिए तैयार है। ये अगर कहते हैं कि आशा वर्कर्स हमारी हेल्थ की बैकबोन है तो इनकी बैकबोन ही टूट जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब हम रिजाइन देंगे तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए मैं गवर्नर साहब और एनआरएचएम के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करती हूँ, 1 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास, हमारी सैलरी का आप इंतजाम कीजिए। फन और सकाफत की फरोग में अहम किरदार अदा करने के लिए हबाकदल के रिहायशी तारिक अहमद शेरा को हाल ही में MP मनोज तिवारी के जरिए दिल्ली में नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड मिला। वही हबाकदल जो पहले